जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एहसास आईएएस पर। साथियों, मध्य प्रदेश कांस्टेबल एग्जाम के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे वो काफ़ी मददगार होंगे आपके लिए आने वाली परीक्षा में। वही एमसीक्यू क्वेश्चन के रूप में आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। कौन सा प्रश्न है इस वीडियो में? पूरा एमसीक्यू सेट दिया गया है 50 प्रश्नों का। देखिए पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का गठन किसकी अनुशंसा पर हुआ था? किसकी अनुशंसा पर हुआ था मध्य प्रदेश का गठन? राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, भारत की पहली मैपिंग सैटेलाइट का नाम क्या है? भारत की पहली मैपिंग सैटेलाइट, इसका नाम है साथियों कार्टोसैट 1। भारत की पहली मैपिंग सैटेलाइट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा की जाती है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा? तो यह की जाती है राष्ट्रपति जी के द्वारा। ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदी जो उड़ीसा के समीप बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कौन सी नदी होगी? वो नदी होगी महानदी। कौन सी? महानदी बंगाल की खाड़ी में समाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्रोत कौन सा होगा? यहाँ पर हिमनद दिए हैं, हिमनद के नाम दिए गए हैं ऑप्शन में, तो इसका उत्तर हो जाएगा आंगसी हिमनद। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, दक्षिणी मालवा में व्यापक रूप से प्रचलित लोक संगीत जो मराठों से होकर आया है, कौन सा है लोक संगीत जो दक्षिणी मालवा में प्रचलित है और मराठों से होकर आया है? इसका उत्तर होगा लावणी। ऑप्शन सी लावणी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संबंधित है, किससे संबंधित है? अनुच्छेद 368, तो यह संबंधित है संविधान संशोधन। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। कला क्षेत्र फाउंडेशन किस राज्य में है? पूछा गया है प्रश्न में, कला क्षेत्र फाउंडेशन किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है साथियों तमिलनाडु में। ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा, कला क्षेत्र फाउंडेशन तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नर्मदा नदी कहाँ जाकर मिलती है? मतलब नर्मदा नदी का समापन कहाँ हो जाता है? तो यह होता है अरब सागर में। ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा अरब सागर। और यहाँ पर क्या करती है? एस्चुरी का निर्माण करती है, एस्चुरी का। और कहाँ बहती है? ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, पश्चिम की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, शेर पंजाब के रूप में कौन लोकप्रिय है? शेर पंजाब किसे कहा जाता है भाई? यहाँ पूछा गया है। तो शेर पंजाब कहा जाता है पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी को कहा जाता है शेर पंजाब। ध्यान रखिएगा, लाला लाजपत राय शेर पंजाब के रूप में लोकप्रिय है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी कहाँ स्थित है? सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी, तो यह कहाँ पर है साथियों? देवगिरी में। ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा देवगिरी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 12, यादवों की राजधानी पूछा गया है। यहाँ पर यादवों की राजधानी कौन सी थी? तो यहाँ पर यादव कहाँ से संबंधित थे? देवगिरी से, देवगिरी इनकी राजधानी थी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी देवगिरी यादवों की राजधानी थी। नेक्स्ट प्रश्न देखें, चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है? चित्रकूट जलप्रपात इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस पर है ये? इंद्रावती नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा इंद्रावती नदी। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने स्थापित की थी? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 15, मध्य प्रदेश में पन्ना संबंधित है। पन्ना किससे संबंधित है? यहाँ पर खनिजों के नाम है, तो पन्ना का संबंध हीरा से है। किससे? हीरा, डायमंड से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े, काफ़ी इजी प्रश्न था ये। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, उसमें क्या दिया गया है? बाउल गायक भारत के किस प्रदेश से संबंधित है? बाउल का पूछा गया है और प्रदेश पूछा गया है, तो कौन सा? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा पश्चिम बंगाल से संबंधित है बाउल गायक या बाउल गायन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
क्वेश्चन नंबर 17 साथियों, इसमें पूछा गया है भारत में प्रथम नदी द्वीप है। यहाँ पर प्रथम का मतलब बड़ा होगा, सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? ये है माजुली द्वीप। कौन सा? माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है माजुली द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 18 संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था। किसे चुना गया था संविधान सभा का उपाध्यक्ष? एच.सी. मुखर्जी को। ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा, एच.सी. मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 19 प्रसिद्ध तटीय मंदिर कहाँ स्थित है? तटीय मंदिर या शोर मंदिर भी कहते हैं इसे। कहाँ पर स्थित है ये? यह स्थित है महाबलीपुरम में। कहाँ पर? महाबलीपुरम या मामल्लपुरम भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, अद्वैत वेदांत के प्रचारक थे। कौन थे अद्वैत वेदांत के प्रचारक? ये थे साथियों शंकराचार्य। कौन थे? शंकराचार्य। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ऑप्शन बी शंकराचार्य अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक या प्रचारक थे। नेक्स्ट प्रश्न, रोहतांग दर्रा स्थित है। कहाँ पर है? यहाँ पर देशों के नाम दिए गए हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत। कहाँ पर है? भारत में स्थित है रोहतांग दर्रा। नेक्स्ट प्रश्न है, काफ़ी इसी तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे इस बार भी। देखिए प्रश्न नंबर 22 पानीपत का तीसरा युद्ध किसने जीता था? किसने जीता था पानीपत का तीसरा युद्ध? अहमद शाह अब्दाली ने जीता था मराठों से। 1761 में हुआ था यह युद्ध। और कौन विजयी हुआ था इसमें? अहमद शाह अब्दाली। बाबर ने कौन सा युद्ध किया था? प्रथम युद्ध हुआ था। और पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर के समय हुआ था 1555-56 के आसपास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ब्रिटिश संसद के प्रथम सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे जो कि ब्रिटिश संसद के सदस्य बने थे। ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। यहाँ पर पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। कौन थी? सरोजनी नायडू। ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा, सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मानक मध्याह्न यहाँ से गुजरता है। कहाँ से गुजरता है? किस जिले से? सिंगरौली जिले से गुजरता है। ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा, सिंगरौली जिले से गुजरता है भारत का मध्याह्न। नेक्स्ट प्रश्न, सिखों के दूसरे गुरु कौन थे? सिखों के दूसरे गुरु पूछा गया है तो ये गुरु अंगद थे। सिखों के दूसरे गुरु अंगद थे। और 10वें कौन थे? वो भी प्रश्न पूछा गया है। 10वें गुरु कौन थे? कमेंट करके बताइएगा। वो प्रश्न भी एमपी कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे बड़ी राज्य विधानसभा किस राज्य में है? कहाँ की विधानसभा सबसे बड़ी है? यूपी की। ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की विधानसभा सबसे बड़ी है। नेक्स्ट प्रश्न देखें, ओरछा एक शाही कस्बा है, यह किस नदी के तट पर स्थित है? सीधा सा प्रश्न है, ओरछा किस नदी के तट पर है? तो यह है बेतवा नदी। ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा, बेतवा नदी के तट पर ओरछा स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, सूरज के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? सूरज के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? ऑप्शन ए बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक वाला ग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न है, एनी बेसेंट किससे संबंधित थी? एनी बेसेंट किससे संबंधित रही है? थियोसॉफिकल सोसाइटी। ऑप्शन सी थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित रही है एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 31, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाने वाली नदी। काफ़ी नदी नाले पूछे जाते हैं एग्जाम में। कौन सी नदी है जो एमपी और यूपी की सीमा निर्धारित करती है, बनाती है? जामनी नदी। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा, जामनी नदी होगी यहाँ पर। यह एमपी यूपी की सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राज्य सर्वप्रथम सूर्य की किरणों को प्राप्त करता है? कौन सा राज्य होगा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश होगा जो कि सर्वप्रथम सूर्य किरणों प्राप्त करने वाला भारत का राज्य है। नेक्स्ट प्रश्न देखें, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल किस प्रदेश में है? सबसे बड़ा, सबसे छोटा काफ़ी पूछे जाते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा मरुस्थल
कहाँ पर है? राजस्थान में, थार डिजर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 34। हर्षवर्धन का प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है, पटवारी में भी आया था, जो परीक्षा हुई जेल प्रहरी में भी आया, और अब एमपी कांस्टेबल में ये पहले ही पूछा जा चुका है। तो किससे पराजित हुआ था? पुलकेशिन द्वितीय से 630 से 634 ईस्वी के मध्य युद्ध हुआ था। किसने बताया? ये अल्टेकर नामक इतिहासकार ने यह बताया है कि इनके मध्य युद्ध 630 से 634 ईस्वी के मध्य हुआ था। और कौन इसमें विजय हुआ था? पुलकेशिन द्वितीय। और ये नर्मदा नदी के तट पर लड़ा गया था। यह प्रश्न भी पूछा गया है, नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है साथियों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत? 1942, 1942 में हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत। 1921-22 में कौन सा हुआ था? कौन सा हुआ था साथियों? कमेंट करके बताइएगा। 1931 के आसपास सविनय अवज्ञा हुआ था, और 1947 में भारतीय आज़ादी का जो अधिनियम था वो पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राजा भोज किस वंश के शासक थे? राजा भोज परमार वंश के शासक थे। कहाँ के थे? परमार वंश के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया है। कौन थे? दयानंद सरस्वती। ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 38। बहमनी राज्य की राजधानी पूछा गया है। बहमनी राज्य की राजधानी, तो यहाँ पर ऑप्शन सी गुलबर्गा थी बहमनी राज्य की राजधानी। नेक्स्ट प्रश्न है, रानी दुर्गावती किस प्रदेश से संबंधित थी? रानी दुर्गावती, तो यहाँ पर ऑप्शन डी जबलपुर से संबंधित थी रानी दुर्गावती। रामगढ़ की रानी किसे कहा जाता है? कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर तो दुर्गावती जी का संबंध जबलपुर से था, लेकिन रामगढ़ की रानी का प्रश्न भी पूछा गया है। रामगढ़ की रानी किसे कहा जाता है? कमेंट करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? कि कौन शपथ दिलाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश को? राष्ट्रपति जी शपथ दिलाते हैं। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा साथियों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं। चतुर्भुज मंदिर के मुख्य देवता कौन है? चतुर्भुज मंदिर पहले तो कहाँ पर है? ये कहाँ पर है? काफ़ी महत्वपूर्ण जगह है, काफ़ी महत्वपूर्ण। कहाँ पर? खजुराहो के मंदिरों की बात हो रही है। खजुराहो का जो चतुर्भुज मंदिर है, इसके मुख्य देवता कौन है? भगवान विष्णु। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें, भारतीय संविधान में सबसे पहला संशोधन किस वर्ष हुआ था? या भारत के संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? 1951 में। ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा। और ये प्रश्न ऐसा भी आया है, किससे संबंधित था? तो यह मौलिक अधिकारों से संबंधित था। किससे संबंधित था? मौलिक अधिकारों से। यह प्रश्न भी आरक्षक परीक्षा में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न, मैसूर के शासक परिवार का नाम पूछा गया है। मैसूर के जो शासक थे, कौन था वंश था? यहाँ पर वाडियार वंश का शासन था। टीपू सुल्तान, और ये कब आए थे? ये वाडियार वंश के समय ही आए थे टीपू सुल्तान। और कौन थे? हैदर अली। नेक्स्ट प्रश्न देखें, सरस्वती और खान किसकी सहायक नदियाँ हैं? सरस्वती और खान नदी किसकी सहायक है साथियों? शिप्रा नदी की। शिप्रा या क्षिप्रा नदी की सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 45। भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध सांची स्तूप स्थित है? सांची स्तूप से प्रश्न ना आए ऐसा कभी कभी ही होता है मध्य प्रदेश की परीक्षाओं में। तो कहाँ पर स्थित है सांची स्तूप? मध्य प्रदेश के रायसेन में स्थित है। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 46। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य, ये काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है। मध्य प्रदेश का स्थान पूछा जाता है या सबसे बड़ा राज्य पूछा जाता है। काफ़ी बार प्रश्न ऐसे बन चुके हैं मध्य प्रदेश की परीक्षाओं में। तो यहाँ पर राजस्थान का नाम नहीं है, इसलिए क्या उत्तर हो जाएगा? क्या उत्तर होगा साथियों? इनमें से कोई नहीं। और मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत और श्रीलंका को पृथक करने वाला जल डमरू या जल संधि कौन सी है? कौन सी है? पाक जल संधि
भारत और श्रीलंका को पृथक करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महेश्वर एक मंदिरों का शहर है, यह किस नदी किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है महेश्वर? नर्मदा नदी। इसे क्या कहा जाता है? प्राचीन नाम माहिष्मती कहा जाता है। माहिष्मती साम्राज्य कब किससे संबंधित था? 16 महाजनपदों की राजधानी भी रह चुका है उज्जैन के साथ में। नेक्स्ट प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 49, सर्वोदय अवधारणा के संस्थापक थे? किसने दिया भाई सर्वोदय शब्द की अवधारणा? तो ये दिया है महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा। महात्मा गांधी सर्वोदय अवधारणा के प्रतिपादक संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, भोपाल की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? भोपाल की जामा मस्जिद का निर्माण कराया था कुदसिया बेगम, या इन्हें क्या कहा जाता है? गौहर भी कहा जाता है। साथियों, ये थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमपी कांस्टेबल परीक्षा में पूछे गए। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।